जय श्री हरि भक्तों, आज मैं आपको होलिका दहन की बड़ी ही पतित पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। होलिका दहन की कथा विष्णु भक्त प्रहलाद और अभिमानी हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, जो अपने पिता के अभिमान के सामने सर उठाकर खड़ा हो जाता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री विष्णु भगवान के चरणन शीश नवाते हैं, हाँ शीश नवाते हैं। होलिका दहन के तुमको पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। परम भक्त प्रहलाद का हम विश्वास दिखाते हैं, विश्वास दिखाते हैं। होलिका दहन के तुमको पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। दहन की कथा सुनाओ, सुनो लगा के ध्यान। ब्रह्मा जी से मिला हुआ था होलिका को वरदान। अग्नि की ज्वाला में होलिका जल नहीं सकती थी, जल के होलिका कभी राख में मिल नहीं सकती थी। दिव्य वस्त्र उसे मिला था, ऐसा आग न जिसे जलाए। वस्त्र ओढ़ जो आग में बैठे, वो जीवित बच जाए। अपने इस वरदान के ऊपर उसे बड़ा अभिमान, जिसके बल पर कर सकती थी वह अग्नि स्नान। फिर भी जल के मरी होलिका सत्य बताते हैं, हम सत्य बताते हैं। होलिका दहन के तुमको पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। हिरण्यकश्यप नाम का महाअभिमानी राजा, जो विष्णु भगवान से द्वेष रखता है, वह स्वयं को भगवान मानता है। उसके राज्य की प्रजा उसको भगवान बोलने पर विवश थी। यदि कोई किसी दूसरे भगवान का नाम ले लेता था, तो वह उसकी मृत्यु दंड दे देता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, जिसकी आयु 12 वर्ष के आसपास की ही रही होगी। उसका नाम था प्रहलाद, जो श्री विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप के हृदय में भरा बड़ा अभिमान, स्वयं को घोषित कर बैठा वह सबसे बड़ा भगवान। उसके राज्य के सारे निवासी डर कर रहते थे। हिरण्यकश्यप को विष्णु से ऊपर कहते थे। उसके राज्य के हर मंदिर में उसी की प्रतिमा थी। देवी देव भगवान से ऊपर उसकी उपमा थी। उसी की पूजा, उसी की अर्चना, उसी का हो गुणगान। हिरण्यकश्यप ही था उनका सबसे बड़ा भगवान। विष्णु भक्त प्रहलाद से अब तुमको मिलवाते हैं, तुमको मिलवाते हैं। होलिका दहन के तुमको पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार।
हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो विष्णु भगवान की पूजा किया करता था और उसके मुंह से हमेशा श्री हरि श्री विष्णु जी ही निकलता था। इस बात से हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आता था। उसने प्रहलाद को कई बार दंडित भी किया, कारागार में भी डाल दिया, गंगा जी में भी फेंकवा दिया, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाया था। हर बार बच के आ जाता था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलवाया और बोला, आखिरी बार समझा रहा हूं, उस विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। अपने पिता से हाथ जोड़कर कहता है प्रहलाद, पहले है श्री हरि पिताजी, सब है उनके बाद। श्री विष्णु भगवान है मेरे प्राणों के आधार, उनके रहते कोई मुझको नहीं है सकता मार। सारी ही सृष्टि है जिनके चरणों के अधीन, क्षीर के अंदर शेष की सैया पर है जो आसीन। जीवन मरण है हरि के हाथ में, डरने की क्या बात, उनकी शक्ति से टकराए किसी की क्या औकात। सुनकर अभिमानी के नेत्र फिर लाल हो जाते हैं, हाँ लाल हो जाते हैं। होलिका दहन के तुमको पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। अपने विद्रोही पुत्र की बात सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता है। उसने मन ही मन कोई कठोर निर्णय ले लिया था। वह अपनी बहन होलिका को बुलवाता है और उसे कहता है कि तुम प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में अग्नि स्नान का ऐलान कर दो। तुमको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदानी वस्त्र मिला है, जिसे ओढ़कर तुम अग्नि में जल नहीं सकती हो। इस प्रकार प्रहलाद जल जाएगा, तुम बच जाओगी, मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। मैं इस विष्णु भक्त से तंग आ चुका हूँ। सारे नगर में पिटा ढिढोरा फैल गई यह बात, मैं अग्नि स्नान करूंगी भक्त प्रहलाद के साथ। चिता सज गई थी लकड़ी की, आ गए सारे लोग। राजा का यह कृत्य देख कर मना रहे सब शोक। हाथ जोड़कर खड़ा था प्यारा बालक वो प्रहलाद, मन ही मन में श्री विष्णु को करने लगा वो याद। चिता के ऊपर बैठी होलिका का दिव्य वस्त्र लियो, नन्हा बालक देख चिता पर दिल में उठे मरोड़। नगर निवासी ऐसे दृश्य को देख न पाते हैं, हाँ देख न पाते हैं। होलिका दहन के तुमको पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है। नगर निवासी ऐसा डरावना दृश्य देखकर सिसक रहे थे। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि आग लगा दी जाए। लकड़ी में आग लगा दी जाती है। प्रहलाद मन ही मन में अपने भगवान का ध्यान कर रहा है। अचानक से हवा का झोंका आता है। होलिका का वरदानी वस्त्र उड़कर प्रहलाद को लपेट लेता है। परिणाम स्वरूप होलिका जल के राख हो जाती है और प्रहलाद सुरक्षित बच जाता है। आग की लपटों में जल करके होलिका हो गई राख। श्री विष्णु
की कृपा से देखो बच गया था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जल जाता है पुत्र को जीवित दे, खो बैठा था क्रोध के कारण बुद्धि और विवेक। बोला पुत्र पिता से अपने ला करके मुस्कान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला भगवान। बहन आपके जल के मर गई हो गई जल के राख, अपनी बहन का आपके सिर पर चढ़ा पिताजी पाप। हर संकट से प्राण बचाने श्री हरि आते हैं, हाँ श्री हरि आते हैं। होलिका दहन की तुमको पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। भक्तों, होलिका जल के राख हो जाती है, प्रहलाद जीवित बच जाता है। हिरण्यकश्यप का प्रतिशोध बढ़ता ही जा रहा था। जब हिरण्यकश्यप क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर देता है तो श्री विष्णु भगवान नरसिंह का रूप धारण करके आते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करके अपने भक्त प्रहलाद को सिंहासन पर बिठाते हैं। श्री विष्णु भगवान अपने भक्तों के साथ परछाई की तरह रहते हैं। वह भक्तों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं। यहीं से होलिका त्योहार की प्रथा शुरू होती है। यहीं से प्रचलन में आया था होली का त्योहार। जीती श्रद्धा भक्ति देखो हुई अभिमान की हार। होलिका दहन की प्रथा यहीं से शुरू हो जाती है। जला के होलिका भक्तों होली खेली जाती है। फागुन में आता है होली का पावन त्योहार। लाल गुलाल अबीर उड़े उड़े रंगों की बौछार। होली वाले दिन रंगों की होती है बरसात। दुश्मन भी गले मिल जाते हैं भुला के सारी बात। रंगों की बरसात में सारे झूम के गाते हैं, हाँ झूम के गाते हैं। होलिका दहन की तुमको पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार। आया होली का त्योहार, हुई खुशियों की बौछार।
के अकेले में